विधानसभा क्षेत्र में जिन बूथों में सबसे लो परसेंटेज ऑफ वोटिंग होती है उसमें से 80% बूथ हमारे इस बीएसपी टाउनशिप एरिया में आता है। और ज्यादा से ज्यादा मतदान करे, कोई भी अपने मतदान करने का मौका छोड़े ना। उससे लोगों में जागरूकता आएगी और इस बार अवश्य ही वोटिंग परसेंटेज बढ़ेंगे। वोट करें अपने इंडिया के लिए और सही सरकार चुने। जय हिंद। भिलाई में आज सुबह लोग दौड़ रहे हैं। लोग रोजाना दौड़ते हैं, लेकिन आज की दौड़ कुछ खास है। खास इसलिए कि आज लोग इसलिए दौड़ रहे हैं ताकि लोग मतदान करें। मतदान के लिए जागरूक करने के लिए यहाँ पर स्वीप कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन और बीएसपी की तरह से रन फॉर वोट का आयोजन किया गया है। और ये जो सेंट्रल एवेन्यू आप देख रहे हैं, पूरे युवा मतदाता हैं जो पहली बार भी मतदान करेंगे और दूसरों को मतदान के जागरूक भी कर रहे हैं। ये कार्यक्रम लगातार जिला प्रशासन की ओर से चल रहा है और आज यहाँ पर जो दौड़ का आयोजन किया गया है उसमें यहाँ पर शिक्षा विभाग के कई अधिकारी मौजूद हैं, यहाँ पर जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। इसके अलावा बीएसपी और कई खिलाड़ी, कई कॉलेज के जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर शामिल हुए हैं और ये बता रहे हैं कि हमें मतदान क्यों करना चाहिए। और खासकर भिलाई जैसे क्षेत्र, भिलाई विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर मतदान का प्रतिशत हमेशा कम होता है और उसी प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लगातार जो है जिला प्रशासन प्रयास भी कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से वोटिंग का परसेंट बढ़े ताकि एक अच्छी सरकार चुनने में हम सब भागीदारी निभा सकें। शिक्षा विभाग से यहाँ पर सारे अधिकारी मौजूद। तनवीर भैया, दौड़ रखी गई है, कैसा संदेश है और हर बार क्यों संदेश देना पड़ता है जबकि एजुकेशन सिटी है ये? आपको मालूम ही है कि छत्तीसगढ़ में जो दुर्ग भिलाई है वो जागरूकता के नाम पर बहुत अग्रणी है और इसी जागरूकता को दिखाने के लिए जिला प्रशासन, बीएसपी और विभिन्न संस्थाओं द्वारा सीओ साहब के निर्देशन में ये दौड़ आयोजित की गई, जिसमें 100% मतदान के लिए शपथ ली गई। सर, यहाँ पर 100% मतदान की बात हमेशा की जाती है, लेकिन फिर भी वोटिंग परसेंट 64% से ऊपर नहीं बढ़ पाता है। क्या कारण मानते हैं कि भिलाई जैसी सिटी में भी लोग निकलते नहीं? एक्चुअल में टाउनशिप में लोग को निकालना थोड़ा सा कठिन जरूर होता है, परंतु हमारी उम्मीद है कि इस बार हमने जो स्वीप कार्यक्रम जिला प्रशासन के निर्देशन में किए हैं उससे लोगों में जागरूकता आएगी और इस बार अवश्य ही वोटिंग परसेंटेज बढ़ेंगे। एनएसएस के स्टूडेंट है, एनएसएस के स्टूडेंट हमेशा सामाजिक सरोकार के कार्यों में आगे रहते हैं और आज यहाँ पर स्वीप कार्यक्रम के तहत भी अपनी खास भूमिका निभा रहे हैं। इन युवाओं से भी जुड़ते हैं कि आखिर उनके लिए वोटिंग का क्या महत्व है और कई ऐसे लोग होंगे जो पहली बार वोटिंग भी करने जा रहे होंगे, तो कैसा उनका अनुभव होगा और क्या वो संदेश देना चाह रहे हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। इस दौड़ में कई ऐसे युवा हैं जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं और कुछ पहले कर चुके हैं। से जुड़ते हैं, पहली बार वोट देने जा रहे हैं। वोट देना क्यों जरूरी मानते हो? एक सही सरकार चुनने के लिए और हमारे जो जागरूकता के लिए काम करें, ऐसे बहुत जरूरी है हमको, क्योंकि हम आने वाले देश के युवा हैं और सही सरकार चुनना हमारी जिम्मेदारी होती है। आप क्या मानते हो, क्यों देना जरूरी है? मेरा मानना ये है कि अगर हम अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आगे चल के हमें ही परेशानी होगी, क्योंकि अगर हम गलत सरकार चुन लेते हैं तो आगे चल के हमारा ही नुकसान है। इसलिए वोट करें अपने इंडिया के लिए और सही सरकार चुने। जय हिंद। जय हिंद आप सभी को। मैं पूजा साहू साइंस कॉलेज दुर्ग की छात्रा हूँ। वोट देना हमें जरूरी है क्योंकि हम लोग एक सही प्रतिनिधि चुनेंगे तो हमारे देश का विकास होगा और हमारा एक विकसित राष्ट्र के रूप में हमारा देश सभी देशों के मध्य प्रेजेंट होगा। धन्यवाद। कुछ और बच्चे भी जो पहली बार वोट दोगे इस बार, तो क्या सोच के वोट दोगे और क्यों देना जरूरी है वोट? ना, हमें वोट देना ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे हम अपने विचार देश के सामने रखेंगे। हमारे हित के लिए वो हमारे काम करेंगे वो लोग। जी मैम, मैं अभी फर्स्ट टाइम वोट करूंगी और मैं अपने देश को जागरूक करना चाहूंगी कि वोट करें और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, कोई भी अपने मतदान करने का मौका छोड़े ना। मेरा नाम ममता महान है, कन्या महाविद्यालय दुर्ग की छात्रा हूँ। मेरा ये प्रथम मतदान है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और जैसे कि मैम, मत देने का अधिकार हर एक को देना चाहिए मत, ताकि अच्छी सरकार बन सके और ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके, बेरोजगार लोग भी रोजगार की ओर अग्रसर हो सके। बिल्कुल, एक अच्छी सरकार चुनने के लिए वोट देना जरूरी है और वोट देने के लिए आपको घर से निकलना जरूरी है। विधानसभा क्षेत्र में जिन बूथों में सबसे लो परसेंटेज ऑफ वोटिंग होती है उसमें से 80% बूथ हमारे इस बीएसपी टाउनशिप एरिया में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम तो निकलते हैं
पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अपने घर वालों को वोट कराने में पीछे रह जाते हैं। आज के इस दौड़ के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि आप कम से कम जो शपथ लेके जाएंगे उस शपथ के माध्यम से अपने घर वालों को भी प्रेरित करेंगे कि हर घर से हर एक व्यक्ति वोट करने निकले। वोटिंग करना न सिर्फ हमारा अधिकार है बल्कि हमारा कर्तव्य है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वोटिंग राइट्स को आप सभी भलीभांति उपयोग करेंगे। इसी उद्देश्य से हर एक मतदान केंद्र में बड़े बुजुर्गों के लिए हम लोग सुविधा उपलब्ध कराते हैं, विकलांगों के लिए सुविधा उपलब्ध कराते हैं। आपके बूथ के सामने में हमारे जो BLO है वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बैठते हैं, ताकि एक एक व्यक्ति का नाम का मिलान हो सके, आपकी सरल संख्या पता चल सके। जब आप लाइन में लगते हैं तो कोशिश होती है कि जितनी जल्दी लाइन को आगे बढ़ा सके। सारी सुविधाएं देने के बाद भी अगर हम कहीं पीछे रह जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है, और इच्छा शक्ति की कमी बाहर से आप कितनी भी एक्टिविटीज़ कराएं नहीं आएगी जब तक आप स्वयं प्रेरित नहीं होंगे, अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगे कि वोट करना मेरा कर्तव्य है। और जब आप ये करेंगे तब मुझे उम्मीद है कि आपके परिवार के सारे लोग इसमें जो एलिजिबल है वो सामने आएंगे। इतना करने के बाद भी अगर हमारी स्थिति ऐसी है तो फिर और क्या करना चाहिए। रायपुर जिला और दुर्ग जिला, पूरे स्टेट में रायपुर और दुर्ग ही मात्र 2 ऐसे जिले हैं जिनके चार विधानसभा क्षेत्र एवरेज वोटिंग परसेंटेज से नीचे रहते हैं। तो अगर ये स्थिति दुर्ग जिले के लिए है, और जिसको हम दुर्ग को मानते हैं कि ये सबसे जागरूक जिला है, वहाँ पे टोटल 8 विधानसभाएं हैं, 6 पूरे और 2 अधूरे। तो 8 विधानसभा में अगर 4 विधानसभा क्षेत्र एवरेज वोटिंग परसेंटेज से नीचे आता है, इसका मतलब हमको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और जो बहुत कम वाले वोटिंग परसेंटेज वाले विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें भिलाई निगम क्षेत्र, भिलाई चरौदा निगम क्षेत्र, रिसाली निगम क्षेत्र के सारे बूथ इसमें आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की जो कोशिश है सार्थक जरूर होगी, और हम भी IBC के जरिए आपको एक आह्वान करते हैं कि अपना वोट देने जरूर जाए, चाहे उस दिन कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले मतदान, उसके बाद बाकी काम। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।